Hello everyone, welcome again on our online educational platform सफलता डिजिटल। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है वापस सफलता डिजिटल पर। वी आर रीडिंग 11th केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, एंड टुडे वी विल रीड lecture number 5. I will give you lecture number 5. So let's we start. So dear students, we were reading about prefixes and SI system. We have completed it. हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, अपने नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and because you can understand in your language easily and that will benefit you a lot. ये तुम्हें बहुत फ़ायदा दिलाएगा यदि आप लोग अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं बार बार उनको, तो लिखने से चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती है। इसलिए मेरा आपसे कहना बार बार यही रहेगा कि आप नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशंस और ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स। 7 जो बेसिक यूनिट है, मूलभूत यूनिट, इकाई, इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जनरली हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि भाई 7 जो बेसिक यूनिट्स है, जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है। तो जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर, मीटर में नापते हैं एसआई पद्धति में। एसआई जो यूनिट है लेंथ की वो मीटर है। मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, वर्डली पूरे संसार में एक ही फिक्स नाप है इसका, जो फिक्स है। इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स इसका वैल्यू होता है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में लाइट की स्पीड का नंबर होता है ये, जो कितना होता है 29979,258 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इसे यूनिट में इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये प्रकाश की 1 सेकंड में चाल है, स्पीड है, जिसे मीटर में डिनोट किया जाता है और इसी को मीटर माना जाता है। जो प्रकाश वैक्यूम में, निर्वात में इतनी दूरी तय करता है, ठीक है, 1 सेकंड में, उसे ही लेंथ यानी कि मीटर कहते हैं। ये मीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास केजी में मापा जाता है। मास का जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका फिक्स मान है 6.626 इंटू 0.70515 इंटू 10 की पावर -34 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट जूल सेकंड में। जब इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो यही जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसी को ही किलोग्राम डिनोट किया जाता है। सेकंड, टाइम का जो एसआई यूनिट में जो एसआई यूनिट है टाइम की, वो सेकंड है। सेकंड का डेफिनेशन, सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन correspondence to transition between 2 hyperfine levels of ground state of cesium 131 एटम। इसकी जो ट्रांजिशन है कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ग्राउंड स्टेट से लेकर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ का उसका रेडिएशन होता है, उसे टाइम से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट में है, उसे एसआई यूनिट है, वह एम्पियर में मापी जाती है इलेक्ट्रिक करंट को। और इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी कितना 1.602176
36 इंटू 10 की पावर माइनस 19 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सी कूलाम्ब में। कूलाम्ब में जब मापा जाता है तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट है केल्विन। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेजमैन कांस्टेंट। जो है वोल्टेजमैन कांस्टेंट को केल्विन कहा जाता है, जो कि क्या है 1.380649 इंटू 10 की पावर माइनस 23। और जब इस यूनिट को जूल केल्विन -1 में डिनोट किया जाता है ये यूनिट में, ठीक है, तो इसी को ही केल्विन कहते हैं, यही इसका माप है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली, 1 मोल में कितना जो एंटिटी होती है, जो मात्रा होती है मोल्स की, वह होती है 6.02214076 इंटू 10 की पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट। यह माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ पर 23 है, 10 की पावर 23। मात्रा कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है, इसे 10 की पावर 23 करेंगे। दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल नंबर ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसी संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो नियतांक या एवोगाद्रो नंबर, संख्या, ठीक है। अगला आता है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लुमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है, इसकी ज्योति एफिशिएंसी जो होती है उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज होती है, और इसी को लुमिनस इंटेंसिटी के रूप में डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मास एंड वेट, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वह केजी होती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान, मास को हम किलो में केजी में नापते हैं, ऐसा यूनिट केजी है इसका। किसी का भी द्रव्यमान जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो किलो से नापा जाता है, ठीक है। और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेशन इसकी, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की जो मात्रा है वह क्या होती है? जो इसके अंदर जो मास है, उस पदार्थ के अंदर जो मास है, ठीक है ना, उसकी मात्रा होती है वो एक्चुअली। वाइल वेट इज द फोर्स, जबकि, ठीक है ना, जबकि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या है? किसी भी चीज पर जब ग्रेविटी लगाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज़्यादा लगाया जाता है उसका वेट उतना ही ज़्यादा होता है। मास है उस पदार्थ के अंदर, ये यहाँ पर पदार्थ है, ठीक है, ये कितना पदार्थ है, ये कहलाता है मास, ठीक है। और इस पर कितना फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना लग रहा है इस पर, ठीक है, वह कहलाएगा। तब हम इसको कहेंगे वेट। तब इस पदार्थ को क्या, इस पदार्थ के जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा, तब इसकी मात्रा को क्या कहेंगे? हम वेट कहेंगे। ओके, बात समझ में आई? मास और वेट डिफरेंट चीज है। मास है पदार्थ के अंदर की मात्रा, ठीक है, और फोर्स उस पर जब गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो फिर उसका हम वेट के रूप में डिनोट करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, ठीक है।
पदार्थ का जो मास है वह नियत रहता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स। whereas its weight में वरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि इसका जो वजन है, वेट है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में परिवर्तन के कारण, क्योंकि हर स्थान पर ग्रेविटी एक जैसा नहीं लगता है, ये डिपेंड करता है वहाँ के सरफेस पर, ग्रेविटी अलग अलग लगती है, ठीक है। तो निर्वात में ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहाँ पर कितना ही वजनी चीज़ हो, कितना ही मास हो उसका, कितना ही वेट वाली चीज़ हो, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी जीरो है निर्वात में, तो फिर उसका कोई वेट ही नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिपेंड करता है सरफेस पर कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का सरफेस है, वहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है, और ग्रेविटी चेंज होने के कारण वेट भी चेंज हो जाता है। एक ही पदार्थ का वेट अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी के चेंज के कारण अलग अलग हो जाता है। वरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रेविटी चेंज होने के कारण वेट में भी चेंज हो जाता है, जबकि उसी पदार्थ के मास में, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये जो मैं बना रहा हूँ कर्सर पर देखिए, इसी पदार्थ के अंदर का जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, वेट जब इस पर ग्रेविटेशन फोर्स जब पड़ता है तब उसको वेट डिनोट किया जाता है। अब इस जगह पर ग्रेविटेशन फोर्स अलग होगा, और इस जगह पर जब ग्रेविटेशन फोर्स अलग होगा तो उसका वेट भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट चीज, द मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, जो मास है उसे डिटरमाइन किया जा सकता है, मापा जा सकता है एक्यूरेटली लेबोरेटरीज में, किसकी सहायता से, एनालिटिकल बैलेंस की सहायता से। ये रहा एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंसियर का मतलब वो जो तौलने की तुला होती है, ठीक है ना, ये एनालिटिकल तुला है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सेम वैसा का वैसा ही, इधर इसके जो वेट रख दिए जाते हैं, जिन्हें हम साधारण आम बोलचाल में बांट कहते हैं, और इधर पदार्थ जो भी रखा जाता है जिसका भी मास हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम होता है, जैसे ये कोई फ्लास्क है, ये रहा यहाँ पर, इस फ्लास्क के अंदर कितना पदार्थ भरा जा सकता है, अंदर यहाँ पर पूरे में इस पदार्थ के अंदर कितना पदार्थ भरा जा सकता है, वही उसका आयतन कहलाता है। किसी भी पात्र में कितना पदार्थ भरा जा सकता है, वही उसका आयतन कहलाता है। और आयतन को मीटर क्यूब में मापा जाता है, इसकी जो यूनिट है वह मीटर क्यूब है। लेंथ यानी कि ठीक है, 1 लीटर इजकल टू 1000 ml एंड 1000 घन सेंटीमीटर इजकल टू 1 घन सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, पदार्थ के द्वारा जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे ये फ्लास्क है, इसमें कितना स्थान ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है ना। ये मापक सिलेंडर होते हैं, जैसे ब्यूरेट, पिपेट, ठीक है, सिलेंडर
ग्रेजुएट सिलेंडर, इस तरीके से मापक सिलेंडर बोला जाता है जिसको, यहाँ पर इस तरीके से मापक नंबरिंग होती है उसमें कि कितना लीटर आएगा। ये मेजरिंग सिलेंडर भी बोल देते हैं इसको। इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये पिपेट है, ये ब्यूरेट है, ये सिरिंज है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखो नंबरिंग है, इसमें लिखे हुए यदि इतना भरोगे तो इतना वॉल्यूम है, यहाँ तक भरोगे तो इतना वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ तक भरोगे तो इतना वॉल्यूम इसका फिक्स है। ठीक है, तो इनके द्वारा वॉल्यूम मापा जाता है। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व होता है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक इकाई आयतन में कितना मास है, एक इकाई आयतन में कितना मास है, उसी को ही डेंसिटी कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। इस तरीके से उसको मापा जा सकता है, प्राप्त एसआई यूनिट जो है डेंसिटी की इस तरीके से ज्ञात की जा सकती है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ मास केजी ना, फॉर्मूला है इसका एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास की एसआई यूनिट कितनी होती है, केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, केजी मीटर -3। ये जब मीटर जब यहाँ पर ऊपर आता है तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। इससे भी छोटी जो यहाँ पर बताई है ग्राम CM -3 बताई गई है, इसलिए बताई गई है क्योंकि केजी की छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम, मीटर की छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इसलिए इसको यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अस, पदार्थ की जो डेंसिटी है वो हमें बताती है हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड, कि उसके पार्टिकल जो हैं कितने क्लोज पैक हैं एक दूसरे से। ठीक है, पदार्थ का जो आयतन है हमें क्या बताता है कि उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वह एक दूसरे से कितने पास हैं। If density is more, it means particles are more closely to each other. If density is more, यदि ज़्यादा है, it means the particles of substance are very close to each other. एक दूसरे से बहुत दूर हैं, they are closely packed. Okay, next पढ़ते हैं temperature. There are 3 common scales of measure temperature. टेम्परेचर मापने के लिए 3 तरह के पैमाने यूज किए जाते हैं, 3 तरह के स्केल्स हैं। स्केल्स का मतलब पैमाना। 3 तरह के पैमाने हैं टेम्परेचर मापने के लिए, मेजर करने के लिए। डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हैं डियर स्टूडेंट्स। देयर आर 3 स्केल्स आर अवेलेबल टू मेजर temperature. First is degree Celsius and second is degree Fahrenheit scale and third is Kelvin scale. So now we will read first degree Celsius scale. The thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 to 100 degree Celsius. ठीक है, 0 से 100 डिग्री तक का तापमान को ये नाप बताते हैं। ये जो इस डिग्री सेल्सियस जो स्केल होता है, इसमें इस तरीके से बना, ये आप देख सकते हैं नंबरिंग हो रही है। ये 0 से लेकर और 100 डिग्री तक इसमें कैलिब्रेटिंग नंबरिंग होती है। ओके, वेयर दीज 2 टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट। ये 0 डिग्री क्या होता है,
फ्रीजिंग पॉइंट होता है जमाव बिंदु, जिस पर पानी जम जाता है। ओके, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी चीज पानी, जिस पर पानी उबलने लगता है। ओके, ठीक है। द थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज freezing point of water and 100 degree centigrade is a boiling point of water. Okay, the Kelvin scale, next पढ़ेंगे, the Kelvin scale is related to Celsius scale as below. यानी कि कोई भी चीज़ केल्विन में होती है तो उसे सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में इस तरीके से बदला जा सकता है। कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि इसको केल्विन में चेंज कीजिए, जैसे हमसे कहा जाए कि 27 डिग्री चेंज द 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर, तो कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए 27 को चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन इज को सेंटीग्रेड में कितना दिया गया है? 27। ओके, 27 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। ओके, सो केल्विन स्केल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी पुट द वैल्यू ऑफ सेल्सियस डिग्री। ओके, तो 27 डिग्री है तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे? 27 रख देंगे, ये प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, और 23273.15 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आया? 300.15 केल्विन। ओके, बात समझ में आई? सेंटीग्रेड को हम किस तरीके से केल्विन में चेंज करेंगे? दिस इज ए फॉर्मूला टू चेंज सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। ओके, now we will read degree Fahrenheit scale. The thermometer with Fahrenheit scale are calibrated from 32 degree to 212 degree. Okay, where 32 degree is the freezing point of water and 212 degree is the boiling point of water. बस इतना सा डिफरेंस है। आपको पूरी डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न डेफिनेशन सेम, बट these are calibrated differently. Degree Celsius is calibrated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, but at the same time degree Fahrenheit scale are calibrated from 32 degree centigrade to 32 degree Kelvin to 212 डिग्री। ओके, यहाँ पर बस ये, जहाँ पर 32 इज द फ्रीजिंग पॉइंट and 212 is the boiling point. Okay, the Fahrenheit scale is related to Celsius scale as following. यदि हमको सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है, इफ वी हैव गिवन सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर एंड क्वेश्चन इज दैट चेंज द सेल्सियस डिग्री Celsius scale into Fahrenheit scale, then we will use this formula. ओके, हमसे कहा गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज कीजिए। ओके, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज कीजिए, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। कैसे? देखिए, फॉरेनहाइट इक्वल टू 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है? 27 रखेंगे प्लस 32। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को या तो यहां से यहां इसको डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 5 से,
5 1 जा 5, 4.0, 5 8 जा 40, इस तरीके से। तो 1.8 आया, तो 1.8। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 32 को उसमें ऐड कर देंगे। ओके। केल्विन टेम्परेचर, Kelvin temperature, Kelvin is the SI unit, Kelvin is the SI unit of temperature. ओके, SI यूनिट में केल्विन का यूज किया जाता है। द थर्मोमीटर विथ केल्विन स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 273.15 केल्विन टू 373 केल्विन। These scales are calibrated from this point to this point. Okay, this is a minimum temperature and this is a highest temperature, where these two temperature are the freezing point and this temperature is boiling point of water. 273.15 Kelvin is the freezing point of water, but 373 is the boiling point of water. Okay, so these are three measuring scales of temperature: degree Celsius scale, degree Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, you can see here formula, you can see here diagram of Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. ओके, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम सेल्सियस स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का और केल्विन स्केल का। तो देखिए हम सेल्सियस स्केल को देखेंगे, ये यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नीचे भी है लेकिन ये फिर 0 से नीचे माइनस में आ जाता है, लेकिन ये 0 क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी समय पर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और केल्विन में देखेंगे 273 केल्विन 273 फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। देखिए आप सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, एंड केल्विन में देखिए 273 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ 273 लिखा है, 273.15 वहाँ पर लिखा हमने, तो स्केल में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो सेल्सियस में, इस सेल्सियस स्केल में देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water, while in Fahrenheit scale 212 Fahrenheit is the boiling point of water, and in Kelvin scale 373 Kelvin is the boiling point of the water. ठीक है, देखिए यहाँ पर 373 केल्विन तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, 373 कौन से स्केल में, केल्विन पैमाने पर, जबकि सेल्सियस पैमाने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। वहीं पर फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. Kelvin में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये चैप्टर हमारा, इस पॉइंट को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह देखिए, डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, आपके नोट्स बनाना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। हमने ये चीज़ें आज पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप अच्छी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथी जो भी इन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, आप उनको अवेयर कर सकते हैं, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट वह अपनी साइंस की स्टडी, केमिस्ट्री की स्टडी चालू कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग एट एनी कोचिंग और स्कूल्स जस्ट नाउ, ओके। तो हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को इसके लिए अवेयर कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है सफलता डिजिटल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके।